नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से हमारे संतोष भंडारकर अकेडमी में स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस सेट 2.6 वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम से हमें बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि मतलब इक्वेशन तैयार करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करना है, किस प्रकार से तैयार करना है और उसे हम सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और इसके पहले की कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको यदि देखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 एंड 2.5 हमने इसके पहले पढ़ चुके हैं। तो ये यदि आपका कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज आप उस वीडियो को देख लीजिए। हम बढ़ते हैं आज के पहले प्रैक्टिस मतलब पहले क्वेश्चन की तरफ, प्रैक्टिस सेट 2.6। इसमें कुछ क्लियर करने की कोई जरूरत नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, डायरेक्ट प्रॉब्लम की तरफ हम बढ़ते हैं। बस हमें ध्यान में रखना है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, इक्वेशन बराबर तैयार करना है। इक्वेशन रेडी होती है हमारा बाकी का सॉल्यूशन आसानी से आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ प्रगति एज 2 years ago। आपकी बुक में 2 years ago एंड 3 years के बाद डायरेक्ट लिखा है his is 84। his is 84। 2 years ago and 3 years his is numerically 84। आपको वहां पे कर लेना है his is numerically, ये वर्ड डालना है आपको 84। so find her present age। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें उसमें, यहां पे क्या पूछा देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ प्रगति एज 2 years ago, 2 years ago एंड हर एज 3 years फ्रॉम नाउ। ठीक है, 3 years हेंस लिखा हुआ है। 3 years हेंस यानी क्या हो गया, सामने में जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि सपोज द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज x। ठीक है, x हो जाएगा। तो फिर उन्होंने क्या कहा था, प्रोडक्ट ऑफ प्रगति एज 2 years ago। 2 years ago यानी मतलब क्या हो जाएगा, हर एज 2 years ago, हर एज 2 years ago मतलब 2 साल पहले। तो यहां पे क्या हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा, मतलब 2 साल पहले बोला है ना। एंड 3 years hence is numerically। अब 3 years hence कहा गया है तो 3 years क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि वो जो है 3 साल के बाद हो गया। एंड हर एज 3 years फ्रॉम नाउ। यहां पे हम लिख लेते हैं एंड हर एज 3 years फ्रॉम नाउ। कितना हो जाएगा, 2 years ago x माइनस 2 हो गया एंड 3 years हर एज 3 years फ्रॉम नाउ या अभी से लेकर तो आगे तक उसके 3 साल तक कितना हो जाएगा, x प्लस 3 years हो जाएगा। ठीक है, और उनका जो टोटल है कितना है, 84 years। ठीक है, फ्रॉम द गिवन कंडीशन। अब यहां पे देखिए पॉसिबल से नंबर्स होते हैं, ये आ गया x माइनस 5। फिर फ्रॉम द कंडीशन के हिसाब से उन्होंने क्या कहा है कि उनका 84 होता है। ठीक है, सो x माइनस 2 इंटू न्यूमेरिकली 84 बोला है। और यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। उनका एज क्या हो गया अभी, x माइनस 2 एंड x प्लस 3। ठीक है, तो x माइनस 2 x प्लस 3 इज इक्वल टू 84। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 3 एंड माइनस 2 x प्लस 3 इज इक्वल टू 84। सो x इंटू x का स्क्वायर, 3 इंटू x 3x माइनस 2 इंटू x माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 2 3 6 इज इक्वल टू 84। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सो यहाँ पे कितना आएगा, प्लस x आएगा, क्योंकि बिगर नंबर का साइन
प्लस है एंड 84 इधर आ जाएगा -6 - 84 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे कितना आएगा x² प्लस x माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, -90 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब ये जो है अब क्या करेंगे हम, देखिए 90 हमें दो इक्वेशन मतलब दो फैक्टर्स चाहिए जिसमें डिवाइड हो सके। ठीक है, तो प्रोडक्ट कौन सा होता है 90, 10 9 जा 90, 10 में से 9 गए तो कितना आएगा 1 आएगा। सो यहाँ पे 10x - 9x - 90 इज इक्वल टू 0। सो x कॉमन निकल गया तो x प्लस 10 आएगा, यहाँ पे माइनस कॉमन 9 कॉमन निकल गया तो यहाँ पे भी x प्लस 10 आएगा इज इक्वल टू 0। माइनस प्लस माइनस होता है 90 आ जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 10 x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू -10 होगा और x इज इक्वल टू 9 होगा। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि कभी भी एज जो होगा वो माइनस में तो नहीं जाएगा, मतलब हम -2 साल के तो नहीं हो सकते, -3 साल के तो नहीं हो सकते, मतलब हमारा जो एज है वो प्लस में होगा। तो उसका आज का प्रेजेंट एज कितना होगा, द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति, प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति कितना हो जाएगा इज 9 इयर्स। आज का उसका एज कितना है, x इज इक्वल टू 9 इयर्स। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको बस ध्यान में रखना है बट एज इज कैन नॉट बी नेगेटिव, हमें ये लिखना पड़ेगा एज कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, ये लिखने के बाद आपको ये लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से आपका इक्वेशन सॉल्व हो गया। बहुत ही आसान है, आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने से इक्वेशन तैयार करना है और इक्वेशन तैयार करते ही आपका सॉल्यूशन आसानी से मिल जाएगा। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 consecutive even natural numbers। आपकी बुक में पहले लिखा है नेचुरल देन इवन लिखा है, नेचुरल इवन नंबर्स इस प्रकार से लिखा है, वो करेक्टली इवन नेचुरल नंबर्स इस प्रकार से लिखते हैं इज 244। फाइंड द नंबर्स, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इवन नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं जो जिसमें 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो यह मान लेते हैं कि एक जो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 consecutive नंबर्स बोले। ठीक है, तो फर्स्ट है x, ठीक है, तो सेकंड क्या आएगा x प्लस 2, थर्ड क्या आएगा, यहां पे देखिए x प्लस 2 होगा तो थर्ड में क्या आएगा x प्लस 2 प्लस 2 मतलब x प्लस कितना हो जाएगा 4। इस प्रकार से इवन नेचुरल नंबर्स मतलब क्या होता है जिसमें 2 से डिवाइड होता है ऐसे नंबर्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे तो 2 consecutive इवन नंबर्स बोले हैं तो हम ले लेते हैं लेट द 2 consecutive इवन नंबर्स, लेट द 2 consecutive even number is x and x plus 2। ठीक है, x plus 2 हो गया। अब क्या बोला है कि उनका जो है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द 2 consecutive, सम ऑफ द स्क्वायर्स मतलब उनके स्क्वायर्स का गिवन बाय गिवन कंडीशन, कंडीशन में दिए अनुसार क्या हो जाएगा कि x का स्क्वायर, ठीक है स्क्वायर्स बोले है ना, तो स्क्वायर्स x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है 244। अब हमें इसे सॉल्व करना है तो a प्लस b का स्क्वायर आपको फॉर्मूला पता है, हमें क्या करना है x का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, तो 2 into 2 2 2 सा, चलो मैं लिख लेता हूं 2 into x into 2 plus 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 244। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 into 2 2 2 सा 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 244। ठीक है,
अब क्या हो जाएगा x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x का स्क्वायर, ये 4x आ जाएगा और ये जो है 4 इधर आ जाएगा, है ना, जो ये 244 है ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो माइनस प्लस माइनस होता है तो यहाँ पे आएगा 2x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 240 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 240 आ गया, ठीक है। अब इसमें देखिए 2 से डिवाइड होता है, ठीक है, तो 2 से डिवाइड हम कर लेंगे डिवाइडिंग बाय 2, डिवाइडिंग बाय 2। अब इसको यदि 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 2x, यहाँ पे आ जाएगा 120 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमें इक्वेशन मिल गया। अब इक्वेशन मिलने के बाद हमें क्या करना है, उसका सॉल्व करना है, मतलब उसके फैक्टर्स निकालने। 120 में ऐसे कौन से नंबर से जिसको मल्टीप्लाई करें तो 120 आता है और उसमें माइनस करें तो 2 आता है, तो 12 10 120 होता है, 12 में से 10 गए तो 2 बचता है, मतलब हमारा आ गया 12 10, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x का स्क्वायर, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ इसी के नीचे, x स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएंगे 12x माइनस 10x माइनस 120 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या हो जाएगा x का स्क्वायर 12 में से 10 गया तो कितने बचे प्लस 2, सॉरी यहाँ पे हमें ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है कॉमन फैक्टर्स निकालना। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो यहीं पे लिख लेते, चलो x कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे बचा x प्लस 12 एंड यहाँ पे माइनस 10 कॉमन निकल गया तो यहाँ पे बचेंगे x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आएगा x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x plus 10 is equal to 0 and x minus 10 is equal to 0. So x is equal to यहाँ पे आएगा minus 12 और x is equal to आएगा यहाँ पे plus 10। तो मुझे आपको तो ये पता है कि कोई भी इवन नंबर्स माइनस में नहीं हो सकता, वो सिर्फ प्लस नहीं आएगा, तो हमें लिखना पड़ेगा but minus 12 is not an even number, ठीक है। तो उन्होंने बोले हैं फाइंड द नंबर्स, वो दो नंबर्स ढूंढे बोलते हैं, ठीक है। तो माइनस 12 तो नहीं होगा, सो x नहीं होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा इवन नंबर इज 10 एंड सेकेंड जो है हमें निकालना है, मतलब 2 कॉन्सेक्यूटिव, पहला है 10 एंड सेकेंड जो है एंड अनदर is x plus, हमने कितना लिया था x plus 2, इट मीन्स 10 plus 2 is equal to कितना आएगा 12। तो इस प्रकार से हमारे जो इवन नंबर्स होंगे कॉन्सेक्यूटिवली वो होंगे 10 और 12, ठीक है। x is equal to 10 and 12, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले तो हमें बताया इवन नेचुरल नंबर्स क्या होता है और इवन नेचुरल नंबर्स का उन्होंने कहा है, कंडीशन के हिसाब से हमने रख लिया और फिर उसको सॉल्व करने के बाद आपको आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कुछ एक्टिविटी टाइप में दिया हुआ है, उसे अभी हम सॉल्व करेंगे। इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इन द ऑर्किड ऑफ मिस्टर मधुसूदन देयर आर 150 ऑरेंज ट्री। उनके पास कितने ऑरेंज ट्रीज हैं 150। द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम, मतलब पहले कॉलम में 5 है तो उसके आगे में 5 बढ़कर, इस प्रकार से वो लगाए हुए हैं, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड ईच कॉलम विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। मान लेते हैं कि वहां पे आपकी जो एक्टिविटी है द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम इज x, तो यहाँ पे जो ट्रीज है कॉलम में वो क्या है x है, ठीक है, x है। तो फिर द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, अब हर एक रोज में क्या हो रहे हैं प्लस हो रहा है ना, प्लस हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है x प्लस 5, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मतलब हर एक रोज में एक एक स्टेप वो बढ़ते जाएगा, तो x प्लस 5 ये इस प्रकार से बढ़ते जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा x
x प्लस 5। तो फिर उन्होंने कहा है टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं, तो वहां पे 150 है। ठीक है, तो हम ये हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम पूरा इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। लेट फिर क्या पूछा है, फ्रेम अ क्वेश्चन हाउ मेनी ट्रीज इन ईच रो, रोज में कितने नंबर्स हैं, है ना। तो लेट द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो बी x, हम क्या मान लेते हैं, उसे x मान लेते हैं। ये आपको समझ गया होगा, मैं डब्बा मिटा देता हूं। ठीक है, तो x मानने के बाद उसका जो है वो कितने से बढ़ता है, देन द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, देन द नंबर ऑफ ट्रीज कैसे बढ़ेंगे, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो क्या हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हर एक जो रो है, जो एक रो है, मान लो ये 5 एक x है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले रोज में कितना प्लस 5 हो जाएगा, फिर उसके अगले वाले इसमें क्या हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा। इस प्रकार से वो बढ़ते बढ़ते 150 हो रहा है। ठीक है, तो फिर उन्होंने कहा है देयर आर 150 ऑरेंज ट्रीज। ठीक है, तो द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज क्या हो जाएंगे, फिर टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, एक रो में x है और उसके अगले रो में x प्लस 5 है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो नंबर ऑफ ट्रीज हो जाएंगे। ठीक, तो फिर क्या हो जाएगा, द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज x एंड x प्लस 5 हो गया, लेकिन यहां पे हमें क्या दिया था, मधुसूदन, देयर आर 150 ऑरेंज ट्री, टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज ट्री, टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज ट्री कितने दिए हुए हैं, 150। ठीक है, 150 दिया हुआ। अब हमें क्या करना है, 150 देने के बाद सो हम क्या, टोटल नंबर x प्लस 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 150, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हमने ये निकाले और टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे दिए हुए टोटल कितने 150, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 150, सॉरी ये प्लस वाला इधर आएगा, माइनस 150 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन मिल गया, हम इसमें क्या करेंगे, 150 में ऐसा कौन सा नंबर है जिसके मल्टीप्लिकेशन करें तो 150 आता है और माइनस या प्लस करें तो 5 आता है। तो यस 15 into 10 कर दो, 15 10 सा 150 होता है। सो x का स्क्वायर प्लस 15x माइनस 10x माइनस 150 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे x कॉमन आ गया तो x प्लस 15 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस 10 कॉमन आ गया तो यहाँ पे भी x प्लस 15 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 15 x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना आएगा, माइनस 15 और x इज इक्वल टू प्लस 10, x इज इक्वल टू प्लस 10, x इज इक्वल टू माइनस 15। हमें तो पता है कि माइनस में कोई भी नंबर, हम कोई भी ट्रीज हम माइनस में नहीं गिन सकते। सो माइनस 15 इज नॉट काउंटेबल, काउंटेबल नहीं है। या फिर हम इसे दूसरे इसमें भी लिख सकते हैं कि ट्रीज कैन नॉट बी नेगेटिव, द नंबर ऑफ ट्रीज कैन नॉट बी, द नंबर ऑफ ट्रीज कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव ना होने की वजह से हमारा जो पॉजिटिव नंबर्स है वो क्या है, x इज इक्वल टू 10, मतलब द नंबर ऑफ ट्रीज इज 10। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रीज कितने हो जाएंगे, 10 और टोटल नंबर, फिर देन द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो भी पूछा हुआ है ना, द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो भी पूछा हुआ है। सो x प्लस
5 इज इक्वल टू एक्स, सॉरी यहाँ पे आएगा 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 50 ट्रीज इन ईच रो। मतलब हर एक रोज में कितने ट्रीज होंगे? 50। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये सॉल्व हो गया। हमें बस ध्यान में रखना है कि एक रो में x है तो उसके अगले रो में क्या हो रहा है? +5 ऐड हो रहा है। इस प्रकार से वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से देखिए, एक रो में मतलब मान लो 10 है तो उसके अगले रो में कितने हो रहे हैं? वो 15 हो रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमें जो एक्टिविटी दी है, सबसे पहले बोला है द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो। द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो हमने क्या ले लिया? यहाँ पे आएगा x + 5। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रीज पहले है द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम। यहाँ पे इन ईच रो नहीं चाहिए, इन ईच कॉलम चाहिए। ठीक है, उसमें x मान लिया, फिर रो में क्या x + 5 हो रहा है। फिर उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज क्या हो जाएगा? x, ये हमने निकाले x + 5। ठीक है, फिर फ्रेम और इक्वेशन, इक्वेशन क्या तैयार होता है? x + 5 इज इक्वल टू 150। इक्वेशन तैयार हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या था? वैल्यू, द फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या है? इज इक्वल टू 10 आ गया। फिर हाउ मेनी ट्रीज इन ईच कॉलम, इन ईच कॉलम में कितने ट्रीज है? फिर 15 ट्रीज आ जाएंगे, सॉरी ट्रीज इन ईच कॉलम, यहाँ पे भी कितने आएंगे? एक कॉलम में, मतलब यहाँ पे भी 10 आ जाएंगे। और हाउ मेनी ट्रीज इन ईच रो? अब 10 हो गया तो हर एक रो में कितने ट्रीज आएंगे? 10 + 5 इज इक्वल टू 15 ट्री। इस प्रकार से ये हमारा इक्वेशन सॉरी ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो गया। आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है, बाकी सब आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान है। यहाँ पे क्या बोला है देखिए कि विवेक इज 5 years older than किशोर। मैं पहले ले लेता हूं, सपोज किसका जो एज है, सपोज प्रेजेंट एज ऑफ किशोर, सपोज द प्रेजेंट एज ऑफ किशोर इज x। ठीक है, तो 5 years मतलब विवेक की एज क्या हो जाएगी? एज ऑफ, देन द प्रेजेंट एज ऑफ विवेक, एंड फिर क्या हो जाएगी? प्रेजेंट एज ऑफ विवेक क्या हो जाएगी? इज x + 5 हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी लिखा है 5 years older than किशोर। ठीक है, अब उसके बाद क्या मेन प्रॉब्लम? बहुत आसान तो है, थोड़ा सा समझने की देरी है। यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी क्या होता है? रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल यानी क्या? रेसिप्रोकल यानी क्या होता है? जैसे x लिखा है, x के नीचे क्या है? हमें रेसिप्रोकल 4/5 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 5/4। ये रेसिप्रोकल होता है, मतलब इनवर्स होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं इसे। ठीक है, तो इसी प्रकार उन्होंने क्या कहा है कि इनवर्सेस, द सम ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस, द सम ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस क्या है? इनवर्सेस और रेसिप्रोकल कितना है? रेसिप्रोकल देखिए 1/6 है। सो 1/6 है, मतलब इसका जो इनवर्स होगा क्या? किशोर, यहां पे मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं, तो सो रेसिप्रोकल विल बी, यहां पे 1/x एंड 1/x + 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो कंडीशन है वो सॉल्व हो गया। अब हमें बताना है, तो हम लिख लेते हैं यहां पे फ्रॉम द गिवन कंडीशन, कंडीशन के हिसाब से फॉलो करेंगे क्या? सो 1/x + 1/x + 5 इज इक्वल टू कितना होता है? 1/6।
ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो ये है इक्वेशन मिल गया। अब इक्वेशन हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है। तो किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके जो रेसिप्रोकल है उनको पैरेलल करना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, x है तो x + 5 हमें चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसमें 1/x में +5 ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x 1/x में हम क्या करते हैं, 5 +5 करते हैं। ठीक है, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x × 1 x हो जाएगा प्लस x + 5 एंड अपॉन में x + 5 इज इक्वल टू 1/6। इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन किया, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन किया। ठीक है, और नीचे में दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन किया। समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो अब इसका क्या इक्वेशन बनेगा, x × x + x x 2x + 5 और यहाँ पे आ जाएगा x² + 5x इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। 2x + 5 x² + 5x इज इक्वल टू 1/6। सो 6 से इसको 6 2x + 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 है तो डायरेक्टली x² + 5x लिख लेते हैं। तो 6 2 जा कितना होता है, 12x, 6 5 जा कितना होता है, 30, x² + 5x। अब ये जो है हम क्या कर लेते हैं, ये इक्वेशन इधर लिख लेते हैं, x² + 5x माइनस हो जाएगा, इधर जाएगा तो -12x और -30 इज इक्वल टू 0। x² माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 12 में से 5 गए तो कितने बचते हैं, यहाँ पे बचेंगे हमारे कितने, 7 बचेंगे। करेक्ट, सो यहाँ पे -7x -30 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 30 आ गया। 30 आने के बाद यहाँ पे हमें ये ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका प्लस या माइनस कर तो 7 आता है। तो 10 3 जा कितना होता है, 30, 10 में से 3 गए तो कितना आता है, 7 आता है। लेकिन -7 चाहिए, सो x² - 10x + 3x - 30 इज इक्वल टू 0। सो x कॉमन निकल गया, x - 10 एंड यहाँ पे +3 कॉमन निकला तो यहाँ पे भी आएगा x - 10 इज इक्वल टू 0। तो x - 10 एंड x + 3 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से इक्वेशन तैयार हो गया हमारा, सॉरी ये हो गया। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x - 10 इज इक्वल टू 0 और x + 3 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आएगा, 10 और x इज इक्वल टू -3। नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, -3 सॉरी h कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना, नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए उसका जो करंट एज है वो क्या हो जाएगा, प्लस में आएगा। मतलब x इज इक्वल टू कितना आएगा, 10। ठीक है, द प्रेजेंट एज ऑफ किशोर, x मतलब द, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रेजेंट एज ऑफ किशोर कितना हो जाएगा, प्रेजेंट एज ऑफ किशोर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10 आया। और सेम जो है विवेक का एज क्या हो जाएगा, विवेक यहाँ पे x प्लस कितना है, देखिए 5 है। सो x + 5 इज इक्वल टू 10 + 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ, 10 + 5 इज इक्वल टू कितना आएगा, 50। इस प्रकार से ये जो है प्रेजेंट एज विवेक का कितना आ जाएगा, 50 और किशोर का आ जाएगा 10। तो इस प्रकार से हमें सॉल्व करना था। एक ध्यान में रखना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहा था। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी हमें इस एज को भी मल्टीप्लिकेटिव, इसका अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1 होता है, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है इस प्रकार से होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद हमें उसका मल्टीप्लिकेशन करके पहले इन दोनों को सॉल्व करना है। ये होने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमें इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, इक्वेशन मिलने के बाद हमने सॉल्व कर लिया तो हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कहा है, Suya scored 10 marks more in the second unit test than that in the first unit test. 5 times the marks in the second unit test is equal to the square of the marks in the first unit test. तो सपोज हम मान लेते हैं
कि सुयश ने, यहाँ पे देखिए ध्यान से पढ़ना, सुयश स्कोर 10 मार्क्स मोर इन द सेकेंड यूनिट टेस्ट। फर्स्ट यूनिट टेस्ट से सेकेंड यूनिट टेस्ट में उसने कितने मार्क्स ज्यादा लिए? 10 मार्क्स ज्यादा लिए, ठीक है। और उन्होंने बोला है कि 5 टाइम्स द मार्क्स इन द सेकेंड यूनिट टेस्ट, मतलब जो सेकेंड यूनिट टेस्ट का है वो 5 टाइम्स होने के बाद वो इज इक्वल टू हो जाते हैं जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट में मार्क्स लिए उसके स्क्वायर के, ठीक है। तो हम बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे लेट द सुयश स्कोर X marks in first unit test, उसने फर्स्ट यूनिट टेस्ट में X मार्क्स लिए, ठीक है। सो ही स्कोर्ड X प्लस कितना, देखिए यहां पे बोला है स्कोर 10 मार्क्स मोर, सो X प्लस 10 मार्क्स इन सेकेंड यूनिट टेस्ट, ठीक है। सेकेंड यूनिट टेस्ट में इसने x प्लस 10 मार्क्स लिए। दिस कंडीशन नंबर 2 बोले 5 टाइम्स द मार्क्स इन द सेकेंड यूनिट टेस्ट, 5 टाइम्स द मार्क्स इन सेकेंड यूनिट टेस्ट, 5 टाइम्स द मार्क्स इन सेकेंड यूनिट टेस्ट, मतलब 5 टाइम्स मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस 10 हो जाएगा, यहाँ पे 5 टाइम्स सेकेंड यूनिट टेस्ट का 5 टाइम्स बोले, ठीक है। और फिर क्या कहा है, इन द सेकेंड यूनिट टेस्ट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द मार्क्स इन द फर्स्ट यूनिट टेस्ट, सो स्क्वायर ऑफ मार्क्स इन फर्स्ट यूनिट टेस्ट क्या है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो अब हम लिख लेते हैं यहां पे, सो द गिवन कंडीशन, या फिर बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन हम क्या करेंगे, क्या बोला है, सबसे पहले देखिए 5 टाइम्स द मार्क्स इन द सेकेंड टेस्ट is equal to the square of the marks in the first unit test is equal to बोला है, so 5x plus 10 is equal to क्या है, x स्क्वायर, मतलब जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट का जो स्क्वायर है उस जो स्क्वायर है उसके बराबर क्या है, 5 टाइम्स मतलब 5 गुना जो सेकेंड यूनिट टेस्ट में उसने मार्क्स लिए है उसका है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा तैयार हो गया इक्वेशन। अब 5x प्लस 5 into 10 कर दो 50 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज रखते तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस इधर बाहर आ जाएगा 5x, ये प्लस इधर चले जाएगा तो -50 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमें मिल गया। इक्वेशन को सॉल्व करना है, यहाँ पे देखिए 50 है, 10 5 50 होता है, 10 में से 5 गए तो 5 आ जाता है, तो सो यहाँ पे लिखेंगे -10x प्लस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 10 एंड यहाँ पे पहले तो आएगा 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x माइनस 10 एंड x प्लस 5 आ जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस प्लस माइनस होता है, सो x प्लस 5 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो अब x का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए x इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा -5 और x इज इक्वल टू ये आ जाएगा +10, ठीक है। तो उसका क्या आएगा, बट द मास कैन नॉट बी नेगेटिव, लिखना है बट द मास कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। तो इसलिए अभी क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी नेगेटिव, सो द फर्स्ट यूनिट टेस्ट मार्क्स विल बी क्या हो जाएगा 10, ठीक है। तो उसको कितने मार्क्स आए फर्स्ट यूनिट टेस्ट में, 10 मार्क्स आए, आपको लिखना है सुयश स्कोर्ड फॉर 10 मार्क्स इन फर्स्ट यूनिट टेस्ट। इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है, मिस्टर कसम जो है रन एक बिजनेस, स्मॉल बिजनेस करते हैं, उनका अर्थन पॉट का बिजनेस है, ठीक है। ही मेक्स सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस, वो एक नंबर है, कोई भी कितने भी नंबर है उतने नंबर्स को बर्तन है वो तैयार करते हैं एक दिन में। तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज ₹40 मोर देन 10 टाइम्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। क्या है टोटल नंबर ऑफ 40 मोर देन 10 टाइम्स, 10 टाइम्स मतलब अर्थन पॉट का जो 10 टाइम्स है उसमें क्या है 40 मोर मतलब प्लस 40, इस प्रकार से हो जाएगा। तो हम पहले तो एक ले लेते हैं, लेट कसम मेक्स एक्स अर्थन पॉट इन डेली बेसिस, ठीक है। डेली बेसिस पे वो एक अर्थन पॉट तैयार करते हैं, ठीक है। एक्स अर्थन पॉट इज डेली बेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे डेली बेसिस लिख लेता हूं, पर डे लिख सकते हैं आप, ठीक है। देन द कॉस्ट ऑफ, सो फिर क्या हो जाएगा, देन द कॉस्ट ऑफ, हमें कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज, अब ईच पॉट का क्या है, ईच अदर पॉट इज, ईच अर्थन पॉट इज, उसका जो कॉस्ट है वो कितना है, एक्स, सॉरी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्या है, पहले तो 40 आता है तो 40 लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे लिखिए क्या बोला है 10 टाइम्स, मतलब 10 टाइम्स ऑफ अर्थन पॉट प्लस 40 मोर देन, प्लस 40 मोर देन, तो 10x प्लस 40 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो कॉस्ट ऑफ ईच अर्थन पॉट इज वो हो गया, और अर्थन पॉट का जो डेली बेसिस है वो कितना हो जाएगा x, वो x बनाता है और उसको जो इनकम होती है 10x प्लस 40 होता है, ठीक है। इफ द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज 600 रुपीज, उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कितनी है 600 रुपीज। सो हम लिख लेते हैं फ्रॉम द गिवन कंडीशन, अब कंडीशन में दिए अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्रॉम द गिवन कंडीशन यहाँ पे हो जाएगा क्या, एक्स अर्थन पॉट इन डेली बेसिस वो कितने पॉट्स बनाता है, एक्स बनाता है, और उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है वो 10x प्लस 40 होता है, इज इक्वल टू क्या है 6, मतलब x बनाने के लिए लग गया उसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, और उसको जो ये है उसको जो अर्थन पॉट कॉस्ट कितनी आ रही है 10x प्लस 40, मतलब ये उसका नंबर है और उसका कॉस्ट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका प्रोडक्शन कॉस्ट निकलेगा, ठीक है। इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया तो x इंटू 10x हो जाएगा 10x का स्क्वायर प्लस 40x इज इक्वल टू 600, सो यह यहाँ पे हो जाएगा 10x का स्क्वायर प्लस 40x माइनस 600 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम इसको 10 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस ये हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिवाइडिंग बाय 10, ठीक है। 10 से डिवाइड कर दिया, अब देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 60 है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास क्या आता है 4 आता है, 10 6 60 होता है, सो x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x, यहाँ पे प्लस चाहिए इसलिए माइनस 60 इज इक्वल टू 0, सो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 10 एंड यहाँ पे माइनस 6 x प्लस 10, माइनस प्लस माइनस ही होता है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं, इस प्रकार से हमारा आ गया। तो अब क्या करेंगे x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है इस प्रकार से, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 10 और x इज इक्वल टू प्लस 6, तो यहाँ पे माइनस तो हो नहीं सकता इसलिए क्या आएगा प्लस 6, ठीक है। x इज इक्वल टू माइनस 10 इज अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा, सॉरी एक्सेप्टेबल, ठीक है, एक्सेप्ट अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा, एंड x इज इक्वल टू 6 इज क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इज x इज इक्वल टू 6 इज
कॉस्ट ऑफ अर्थन पॉट, कॉस्ट ऑफ अर्थन पॉट। और वो कितने, द नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे। अब वो कितने नंबर्स बनाता है, नंबर ऑफ पॉट्स इज इक्वल टू कितने हैं, यहाँ पे देखिए 10x प्लस 40। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 इंटू 6 प्लस 40, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 40 इज इक्वल टू 100। सो उसके नंबर ऑफ पॉट्स कितने हो जाएंगे 100 एंड कॉस्ट पर अर्थन पॉट हो जाएगा 6। ठीक है, इस प्रकार से वो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 है वो आसानी से सॉल्व हो गया। हमें बस ध्यान में रखना है कि अर्थन पॉट कितना है और उसका वैल्यू क्या है और किस प्रकार से अर्थन पॉट हमने माने तो x, तो यहाँ पे ईच पॉट क्या कहने दिया 40 प्लस 10 टाइम्स ऑफ द टोटल, 10 टाइम्स ऑफ द टोटल, और टोटल फॉर द पॉट्स का जो कॉस्ट दिया वो 600 दिया। तो इस प्रकार से हमने इक्वेशन सॉल्व कर दिया। बस इसे समझना है, क्वेश्चन कितना भी बड़ा उसे समझो, बहुत ही आसानी से छोटे क्वेश्चन वो आसानी से सॉल्व किया। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत मतलब आसान है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो ध्यान से इसको पढ़ना है हमें और इसे समझना है। सबसे पहले क्या बोला है, प्रतीक ट्रैवल बाय बोट 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, ठीक है, एंड बैक इन 8 आवर्स। मतलब 36 किलोमीटर वो जाता है और जाता है पर रिटर्न आ जाता है। ठीक है, एक प्रकार से मैं बताता हूँ किस प्रकार से। यहाँ से मान लो वो क्या होता है, इधर ऐसे ऐसे ऐसे, ये है A और यहाँ पे है B, ये B है, ये A है। तो ये वाला जो है, ये जो पानी में से जा रहा है इधर जाके वो यहाँ से रिटर्न आ जाता है, तो उसका जो है वो कितने घंटे में कंप्लीट करता है 8 आवर्स में। उसको टोटल कितने घंटे लगते हैं 8 आवर्स लगते हैं। ठीक है, और उसने द स्पीड ऑफ द बोट इज स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। यदि मान लो ये बोट है, ठीक है, और इसका कितना है ये 12 किलोमीटर आवर है ना, 12 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती है, मतलब इधर 12 घंटे के हिसाब से चलेगी, इधर रिटर्न आते समय भी 12 किलोमीटर पर आवर चलेगी। ठीक है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द वाटर करंट। अब उसमें क्या ढूंढना है हमें, जो इसका जो स्पीड है, पानी का जो स्पीड है वो हमें ढूंढना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो ले लेते हैं कि द स्पीड ऑफ बोट, द स्पीड ऑफ बोट कितनी है इन स्टिल वाटर, मतलब इन स्टिल वाटर जो पानी कभी हिलता नहीं है, उसमें कितना है वो 12 किलोमीटर पर आवर। कितना है 12 किलोमीटर पर आवर। बोट की स्पीड है स्टिल वाटर में, मतलब ना तो डाउन स्ट्रीम है ना तो अप स्ट्रीम है। ठीक है, जो प्लेन वाटर होगा, स्ट्रेट वाटर होगा, उसके ऊपर उसकी कितनी है 12 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब यहां पर मान लेते हैं द स्पीड ऑफ, किसकी स्पीड मानेंगे, वाटर की, वाटर करंट B x मान लेते हैं उसको। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, तो x किलोमीटर पर आवर, देन द स्पीड ऑफ द डाउनस्ट्रीम। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा x किलोमीटर मान लिया, बोट का जो स्पीड है वो 12 किलोमीटर पर आवर है। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट ऑन डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा। डाउनस्ट्रीम मतलब स्लोप में जाएगा, स्लोप यानी क्या होता है, उसे उतार भी कहते हैं, है ना, स्लोप होता है। ठीक है, तो पूरा नीचे तक जाता है, मतलब वहां पे हम साइकिल पे लेके जाएंगे तो वो डबल स्पीड से बढ़ती है। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, x वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा वाटर का स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 12 प्लस x किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, और स्पीड ऑफ बोट ये कहां पे, ऑन, ये डाउन स्ट्रीम हो गया। अब अप स्ट्रीम, ऊपर जाते वक्त क्या हो जाता है, उसका जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। ठीक है, वो कम होने की वजह से हम क्या करेंगे, अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 माइनस x किलोमीटर पर आवर हो जाएगा।
ठीक है, मतलब नीचे जाते समय वो डबल बढ़ जाता है और ऊपर जाते समय वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 6। अब क्या कहा है कि 12 फाइंड द स्पीड ऑफ द वाटर करंट। उन्होंने कहा है कि उनको टोटल मिनट कितना टाइम लगता है, 8 आवर्स लगते हैं। ठीक है, तो पहले तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस में हम क्या कर लेते हैं, यहां पे डिस्टेंस कितना है टोटल 36 किलोमीटर, अपॉन उसे टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस को और टाइम कितना लगेगा मुझे बताइए। यहाँ पे हमें स्पीड निकालनी है वाटर की। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम कितना लगेगा 12 प्लस एक्स, और ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा आवर में, ये ले लेते हैं हम 1। ठीक है, और इसे मान लेते हैं t1। तो t1 कितना आ गया 36 किलोमीटर, 36 अपॉन 12 प्लस एक्स आवर उसको लग जाएगा। ठीक है, ये टाइम इधर चले गया और स्पीड इधर आ गया। इसको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा हमें कि t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद ये t1 आ गया हमारे पास, अब t2 निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 12 प्लस x हो गया। अब ये मतलब ये कहाँ पे है, डाउनस्ट्रीम में। ठीक है, अब अपस्ट्रीम में यदि जाता है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस होता है, तो उसका भी क्या आ जाएगा, टाइम टेकन b2a अपस्ट्रीम। यहां पे मैं लिख लेता हूं टाइम टेकन ऑन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में जब वो जाएगा तो अपस्ट्रीम में जाने समय क्या हो जाएगा, उसका जो डिस्टेंस है यहाँ पे हम लिख लेते हैं t2 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है 36 किलोमीटर, और अपस्ट्रीम में उसका स्पीड क्या हो जाता है 12 माइनस x हो जाता है। तो ये हमारा t1 है, t2 आ गया, यहाँ पे ये डाउनस्ट्रीम वाला था। ठीक है, यहाँ पे वो कहाँ गया, डाउनस्ट्रीम में गया, और यहाँ पे ये क्या गया था, अपस्ट्रीम में गए। ठीक है, तो इस प्रकार से डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है कि कंडीशन किस प्रकार से दी है, उनको टोटल टाइम कितना लगता है, 8 आवर्स लगता है। ठीक है, तो टाइम गिवन यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम द गिवन कंडीशन। मैं इसे मिटा लेता हूँ, आपको समझ गया होगा ये, फ्रॉम द गिवन कंडीशन, फ्रॉम द गिवन कंडीशन। ठीक है, अब ये कंडीशन दी गई है हमारे पास कि उनको टोटल टाइम कितना लगता है 8 आवर्स। तो t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 8 आवर्स होता है। ठीक है, तो t1 कितना आया हमारा 36 अपॉन 12 प्लस x प्लस 36 अपॉन 12 माइनस x इज इक्वल टू 8, इस प्रकार से आएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे 12 प्लस एक्स है, 12 माइनस एक्स है, 36 दोनों तरफ है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 36 कॉमन लेके, या फिर हम इसके यहाँ पे 12 माइनस प्लस एक्स है, तो हमें पता है क्या करना है, यहाँ पे 36 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12 माइनस एक्स से। ठीक है, और अपॉन में ये भी मल्टीप्लिकेशन होता है, यहाँ पे ये हो गया प्लस 36 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12 प्लस एक्स से, और यहाँ पे ये जो कॉमन है 12 प्लस एक्स एंड 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 36 इंटू 12 करेंगे माइनस एक्स, और 36 को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए कॉमन में 36 है, तो हम इसको वन टाइम लिख सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 12 माइनस एक्स प्लस 12 प्लस एक्स अपॉन, यहाँ पे ये स्क्वायर ले सकते हैं हम, 12 का स्क्वायर 12 माइनस, यहाँ पे देखिए ये आ गया 12 प्लस एक्स एंड 12 माइनस एक्स, इस प्रकार से है। ठीक है, ऊपर में जो प्लस में है, नीचे में वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन में, सो यहाँ पे आ गया 8। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे 36 है, 12 माइनस एक्स 12 प्लस एक्स, देखिए यहाँ पे माइनस एक्स है, प्लस एक्स से कट के 12 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, मतलब 36 प्लस 24
अपॉन यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा 12 माइनस एक्स का 12 स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो आ गया हमारा ये हो गया। तो 36 इंटू 24 करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, देखिए हम इसको फिलहाल में इसी प्रकार से रखते हैं। क्या आता है 36 इंटू 24, ठीक है, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और x का स्क्वायर एज इट इज रहेगा माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब क्या हो जाएगा, ये फिर से मैं इसको यही रखता हूं इज इक्वल टू 8 144 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो 8 मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं 8 को इधर लेके आ जाते हैं, तो 8 इधर आ गया तो ये हो जाएगा 24 अपॉन 8 इज इक्वल टू 144 एक्स का स्क्वायर। 8 3 are 24, ठीक है, और 36 इंटू 3 करें तो कितना हो जाएगा 108 होता है। ठीक है, इज इक्वल टू 144 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये प्लस है इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 108 माइनस 144, ये माइनस एक्स का स्क्वायर एज इट इज लिखता हूं। अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 144 में से यदि वो जाता है तो वो कितना आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 36 आएगा। ठीक है, तो 36 माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट में डालेंगे ये प्लस माइनस हो जाएगा, सो एक्स इज इक्वल टू 6 प्लस या माइनस में आएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस में तो कभी हो नहीं सकता है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू माइनस 6 इज नॉट एक्सपेक्टेबल नहीं है, इसलिए वो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर वाटर करंट की स्पीड होगी, मतलब वाटर की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन नंबर 7 ये सॉल्व हो गया। यहाँ पे बस ध्यान में रखना है डाउनस्ट्रीम मतलब प्लस होता है और अपस्ट्रीम मतलब माइनस करना है और उसको स्पीड का फॉर्मूला निकाल के हमें ये सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या बोला है, पिंटू टेक्स 6 days more to complete a certain work than निशु। मतलब पिंटू को 6 दिन ज्यादा लगते हैं निशु जो काम करता है उससे, किसको पिंटू को 6 दिन ज्यादा लगता है। टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 4 days, टुगेदर दे फिनिश द वर्क 4 days, और दोनों मिलकर जब काम करते तो उनका काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा 4 दिन में। तो हाउ मेनी डेज वुड ईच टू कंप्लीट दैट वर्क इफ दे वर्क अलोन। तो हमें एक यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या कर लेते हैं, सबसे पहले किस लिख लेते हैं, सपोज निशु कंप्लीट वर्क इन एक्स डेज। ठीक है, वर्क इन एक्स डेज, इसका वर्क कितने दिन में खत्म होता है एक्स डेज में खत्म होता है। और उसके बाद फिर सो पिंटू कंप्लीट वर्क इन, अब x डेज में वो कंप्लीट करता है तो पिंटू का क्या 6 दिन ज्यादा लगता है, इसलिए x प्लस 6 डेज हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 6 डेज हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि उन दोनों ने मिलकर निशु वर्क्स इन 4 days, निशु वर्क्स इन 4 days। यदि वो 4 दिन काम करते हैं तो वो कितना काम करेगा, देखिए वो उनके पास क्या है, वो काम करता है 4 days। पहले तो निशु वर्क्स इन 4 days, निशु वर्क पहले हम लिख लेते हैं 1 day। 1 day में वो कितना काम करेगा 1/x, मतलब वो कंप्लीट काम करता है x काम करता है और कितने दिन में करता है 1 दिन में, इसलिए 1/x हो जाएगा। सो निशु वर्क्स इन 4 days में कितना आ जाएगा 4/x। उसी प्रकार पिंटू क्या हो जाता है, पिंटू कंप्लीट वर्क इन 1 day। 1 day में वो क्या कंप्लीट करता है, कितना काम कंप्लीट करता है x प्लस 6। एक काम के लिए उसको कितना टाइम लगता है x प्लस 6।
So Pintu works in 4 days. 4 days में क्या हो जाएगा, कितना आएगा उसका 4/x + 6 हो जाएगा। ठीक है, 4/x 4 दिन में, मतलब उसका जो काम करने का तरीका कैसा है, x + 6 है, तो उसका एक दिन में x + 6 टाइम लगता है, तो उसके जैसा 4 डेज के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, x + 6। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो है ये सॉल्व हो गया। अब उन्होंने क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन में कि they finish the work in 4 days। ठीक है, तो और उसके बाद if they work alone, फिर क्या एक काम करने के लिए यदि वो दोनों आपस में अलग अलग काम करते हैं तो उनको कितना समय लगेगा, तो एक काम है उनको 4 दिन लगते हैं पहले तो बोले तो। ठीक है, तो फ्रॉम द गिवन कंडीशन, अब कंडीशन क्या दी गई है कि दे फिनिश द वर्क इन 4 डेज, एक काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 4 दिन में। सो काम कितना है, एक है। ठीक है, 4 दिन लगते हैं, मतलब टाइम ऑफ, तो उनका हो जाएगा 4/x + 4/x + 6, ये मैं इधर लिख लेता हूं, इस इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, 4/x + 4/x + 6 इज इक्वल टू 1। ये किस प्रकार से आया, क्योंकि उन्होंने कितने दिन में काम करना है, 4 दिन दिए हुए टोटल डेज, और उनका जो ये है वो कितना है, 1 है। ठीक है, अब इसमें से देखिए यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 4 कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/x, और ये हो जाएगा 1/x + 6 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैं बात क्या इधर कर लेता हूँ, 1/x + 1/x + 6 इज इक्वल टू 1 हो गया। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला 4 है हम इसको ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, x + 6 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और नीचे वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो x + 6 बन x + 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है x × 1 भी ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में आएगा, x बन x इज इक्वल अपॉन x × x + 6 क्या हो जाएगा, x × x + 6 x का स्क्वायर into 6 into x करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6x। ठीक है, और इज इक्वल टू कितना है हमारे पास यहाँ पे 1। ठीक है, क्योंकि वो 1 होगा है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे है देखिए, यहाँ पे 4x 2x + 6 अपॉन x का स्क्वायर + 6x इज इक्वल टू 1। सो 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे 6 क्या आएगा, 2x + 6 आएगा इज इक्वल टू, ये जो है ये इधर आ जाएगा x 6 + x, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 6x हो जाएगा। तो इसके 4 * 2 = 8x, 6 * 2 = 6 × 4 = 24 इज इक्वल टू x² + 6x। तो 8 यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, इसको इधर ले लेता हूँ, x² + 6x, ये 8x - 8x हो जाएगा, -24 इज इक्वल टू 0। तो x² - 2x - 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस प्रकार से इक्वेशन आ गया। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या 24 आ जाएगा। तो 6 के टेबल में 4 टाइम्स में 24 आता है। ठीक है, तो x का स्क्वायर -6x + 4x - 24, 6 × 4 = 24, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -2x आ जाएगा। ठीक है, तो x कॉमन आ जाएगा तो x - 6 आएगा, +4 कॉमन आ जाएगा तो x - 6 इज इक्वल टू 0। सो x - 6 इज इक्वल टू 0 और x + 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू, यहाँ यहीं पे ले लेते हैं, x इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 6 और x इज इक्वल टू क्या आएगा -4। तो कभी भी -4 आ सकता है क्या, नहीं, इज अनकाउंटेबल। सो इनको कितने टाइम लगता है, x इज इक्वल टू यहाँ पे लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू -4 इज नॉट, इट कैन नॉट बी अप्लीकेबल या एक्सेप्टेबल लिख सकते हैं। ठीक है, -4 cannot be acceptable. So x is equal to 6 क्या है, how many days would each take to complete that work in the work, x is equal to 6 days to complete their work
ठीक है, उनको कितना x इज इक्वल टू 6 डेज लगता है, तो उसमें स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो निशु के लिए x माना था और पिंटू के लिए x प्लस 6, सो निशु कंप्लीट his work in 6 days and Pintu complete his work, क्या होगा, x प्लस 6 लिए थे, सो 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12 डेज, उसको कितना टाइम लग जाएगा, 12 डेज। इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यहाँ पे आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 6 में इन 460 इज अ डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड है वो, डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर। ओके, 460 इज डिवाइडेड बाय द नेचुरल नंबर, द क्वेश्चन इज मोर देन 5 टाइम्स, क्वेश्चन इज मोर देन 5 टाइम्स द डिवीजर एंड द रिमाइंडर इज 1, फाइंड द क्वेश्चन एंड द डिवीजर। सबसे पहले हमें क्या लेना है, लेट क्वेश्चन एंड डिवीजर ढूंढना है, तो हम क्या ले लेते हैं, लेट द डिवीजर बी x ले लेते हैं, ठीक है, डिवीजर क्या है उसका, x है, तो फिर क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन क्या होगा, द क्वेश्चन विल बी, यदि डिवीजर x ले लिया तो क्वेश्चन पे क्या बोला, इज मोर देन 5 टाइम्स, इज मोर देन 5 टाइम्स, मतलब क्या हो जाएगा, द डिवीजर का क्या हो जाएगा 5 टाइम्स, ठीक है, एंड डिवीजर का क्या हो जाएगा 5 टाइम्स, क्वेश्चन इज 6 मोर देन, यहाँ पर इज 6 लिखना पड़ेगा, इज 6 मोर देन 5 टाइम्स, सो क्या हो जाएगा 6 प्लस 5x, ठीक है, 6 प्लस 5x या फिर 5x प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है, ये आपको पता होना चाहिए, मेन बात तो ये तो हम तय कर दें, लेकिन क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवीजर, इज इक्वल टू क्या होता है, डिवीजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक है। इस प्रकार से हमें जो है वो लिखना पड़ेगा। तो डिविडेंड इसका कितना है 460, क्योंकि उसको डिवाइड करते हैं, डिवीजर कितना है उसका x इनटू क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन विल बी 5x प्लस 6 एंड रिमाइंडर इज 1, ठीक है। तो 460 यहाँ पे ले लेते हैं, तो इसको देखिए 5x इंटू एक्स कर तो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 है, एज इट इज लिखते हैं, यहाँ पे 460 है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा 5x का स्क्वायर प्लस 6x, यहाँ पे जो 460 है यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ प्लस 1 माइनस 460 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 5x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 459 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गया हमारा, क्या आ गया अभी, इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब इक्वेशन आने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ध्यान में रखिए, हमें क्या करना है, इक्वेशन आने के बाद यहाँ पे यदि आप इसको सॉल्व करना चाहे, इसको यदि हमारे सॉल्व करना है तो यहाँ पे पहले तो 6 माइनस 459 आ गया, तो 459 एक बहुत बड़ा नंबर होता है। 459 कौन से नंबर्स में आता है ये भी हमें याद है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन रूल मेथड में हमने फॉर्मूला मेथड हमने पढ़े हुए, तो फॉर्मूला मेथड के हिसाब से इसको हम करके देख लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला मेथड क्या है, फॉर्मूला मेथड में हम क्या करते हैं, पहले इसे कंपेयर करते हैं, कंपेयर विद किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो अब क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू कितना आया 5, b इज इक्वल टू आया 6 एंड c इज इक्वल टू माइनस 459, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें x का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू क्या हो जाता है, x इज इक्वल टू, पहले हम क्या निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे।
ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। तो डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac हम निकाल लेते हैं। तो बी स्क्वायर कितना है, 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज इक्वल टू कितना है 5 एंड इंटू माइनस 459 निकाल लेते हैं। तो माइनस 459 बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, तो अब इसका जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 माइनस 4 5 20 इंटू 459 करेंगे तो 4 5 20 इंटू 459 एक जीरो ऑलरेडी लगा देता हूँ। 9 2 18 5 2 10 1 11 4 2 10 10 प्लस 4 2 8 1 9। ठीक है, फिर से एक बार 9 2 18 कैरी 1 5 2 10 11 7 कैरी 1 5 2 8 प्लस 9 मतलब कितना है 9180 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 36 प्लस 9180 36 प्लस 9180 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा, देखिए यहाँ पे कितना होता है, ये हो जाएगा 36 प्लस 9180। यदि हमें इसमें क्या करना है, इसको रूट में डालते हैं तो ये अभी तो हमें बस निकालना है इसका। तो 36 प्लस 9180 होता है 6 8 9 10 11 7 कैरी 1 2 9 2 1 6 मतलब बी स्क्वायर मतलब डेल्टा इज इक्वल टू क्या आएगा 9216 बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसका जो फॉर्मूला है वो लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें सबको याद है, ये फॉर्मूला हमें याद तो होगा ही आपको। ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो माइनस बी स्क्वायर एज इट इज लिख लिया प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है हमारा रूट में 9216 अपॉन 2a। ठीक है, और बी स्क्वायर की वैल्यू भी हमारे पास है बी स्क्वायर यानी माइनस 6 स्क्वायर। ठीक है, माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस माइनस, अब इसको 9216 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं। स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाता है, यहाँ पे हम 9216 आपको 9216 का रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप इसको डिवाइडेशन मेथड से भी कर सकते हो, यहाँ पे अपने जो है नॉर्मल फॉर्म मतलब मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा। इसका जो टोटल जो है मेरे ख्याल से इसका 96 आता है, मैं उसको आप कर सकते हो, वो पता है आपको, उसके फैक्टर्स तैयार करके 2 का ग्रुप तैयार करके आपको निकालना है। ठीक है, तो इसका जो आता है वो आता है 96 अपॉन 2a मतलब यहाँ पे 2 इंटू a इज इक्वल टू 5 तो 5 हो जाएगा 10। ठीक है, अब 36 प्लस माइनस 96 अपॉन 10 आ गया। ठीक है, तो अब 36 को क्या करेंगे हम, पहले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 36 प्लस 96 अपॉन 10 और x इज इक्वल टू 36 माइनस 96 अपॉन 10। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा। अब ये आने के बाद 36 प्लस 96 क्या हो जाता है 36 प्लस 96 यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर नहीं है, ये मेरा गलत हो गया, यहाँ पे आएगा माइनस 6 एज इट इज आएगा, यहाँ पे भी आएगा माइनस 6, यहाँ पे भी आएगा माइनस 6। ठीक है, तो माइनस 6 प्लस 96 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 10 माइनस प्लस, यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा बिगर नंबर का साइन, तो यहाँ पे आ जाएगा 90 अपॉन 10। ठीक है, और x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 96 प्लस 6 कितना होता है 96 प्लस 6 होता है हमारा 102। x इज इक्वल टू 102 अपॉन 10। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या का साइन आएगा माइनस का आएगा, तो माइनस का नंबर को गिनते नहीं है, तो x इज इक्वल टू 9 और
x इज इक्वल टू 10.2 आएगा, ठीक है, माइनस 10.2। लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस वाला इज नॉट काउंटेबल, ठीक है, ये काउंटेबल नहीं होता है। सो x इज इक्वल टू 9 इज आवर आंसर। बट क्या बोला है, फाइंड द क्वेश्चन एंड द डिवीजर। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अब क्वेश्चन इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहले तो डिवीजर लिख लेते हैं। डिवीजर मतलब किससे डिवाइड किए थे वो नंबर, डिवीजर x इज इक्वल टू 9 एंड क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन इज इक्वल टू 5x प्लस 6। सो क्वेश्चन is equal to 5x plus 6, 5 into 9 plus 6, 9 5 are 45 plus 6 is equal to 51. So क्वेश्चन कितना हो जाएगा हमारा 51 एंड द डिवीजर इज x is equal to 9। ठीक है, मुझे लगता है ये बहुत आसान था, ये आपको समझ में आ गया होगा। आप इसमें दूसरा स्टेप्स भी कर सकते हो। 459 का वो जो है यहाँ पे इक्वेशन में 6 आना चाहिए, तो यहाँ पे 451 में 45 इंटू 51 करें, 45 इंटू 51 करें तो यहाँ पे 6x आता है। लेकिन मेरे ख्याल से आप इस हिसाब से करते हो तो आपका आंसर बहुत आसानी से आएगा और कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आपके क्वेश्चन नंबर 10 में मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 लिखा नहीं हूँ, लेकिन डायग्राम जरूर निकाला हूँ। क्या बोला है, इन द गिवन ट्रेपेजियम ABCD AB पैरेलल CD, AB क्या है, CD से पैरेलल है और AD ये BC से पैरेलल है और एरिया लिखा है 33 डिग्री सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स 4 साइड्स, उसके चारों साइड्स का लेंथ निकालना है एंड ऑफ इट्स 4 साइड्स फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर फिल इन द बॉक्सेस टू गेट द सॉल्यूशन। अब बॉक्सेस फिल करो बोलते हैं सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिया हुआ है ABCD इज अ, तो मैं पहले आपको जो है डायग्राम के हिसाब से पूरा हम सॉल्व कर लेते हैं और फिर उसमें हम लिखते जाएंगे। ठीक है, तो एरिया पहले तो लिखे क्या है वहां पे, सबसे पहले ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम है। ठीक है, ABCD एक ट्रेपेजियम होने की वजह से यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है कि AB लाइन CD से पैरेलल है। ठीक है, AB लाइन CD से पैरेलल है तो एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट AB इंटू CD। ठीक है, इस प्रकार से दिया है और उसके जो ये है वो क्या है, यहाँ पे क्या आएगा, तो फॉर्मूला लिखा है, तो फॉर्मूला ट्रायंगल में यहाँ पे आता है AM, क्योंकि उसका जो फॉर्मूला है उसमें होता है, देखिए AB इंटू CD, AB इंटू CD और उसका जो मल्टीप्लिकेशन उसका हाफ होता है और जो परपेंडिकुलर है वो वहां पे उसका मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। ठीक है, तो ABCD इज इक्वल टू कितना दिया है, 33 दिया हुआ है, वहां पे आपके इसमें लिखा हुआ है 1/2 AB इंटू CD। अब AB भी लिखा हुआ है और CD भी लिखा है, x इंटू 2x इंटू 1। देखिए AB इंटू CD, AB इंटू CD, AB कितना है 2x प्लस 1 है और हम यहाँ पे AB इज इक्वल टू क्या है, x सेंटीमीटर है, आपके बुक में ये भी दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ये कितना है, x माइनस 4 है। ठीक है, AR इज इक्वल टू कितना है, x माइनस 4 है। इसको हम बात तैयार कर लेते हैं। इस प्रकार से हमारा ये हो गया, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 33 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 66। ये 2 इधर आएगा तो 33 इंटू 2 करें तो 66 आ गया। यहाँ पे देखिए x प्लस, यहाँ पे प्लस का साइन है। ठीक है, x प्लस कहाँ है, x प्लस 2x, ये है x प्लस 2x प्लस 1 है, यहाँ पे प्लस 1 है। ठीक है, AB प्लस CD, यहाँ पे भी प्लस है, आपकी बुक में प्लस ही दिया हुआ है, मेरा थोड़ा सा गलत है। तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे आ गया 3x प्लस 1 और इंटू x माइनस 4 एज इट इज ही रहेगा। ठीक है,
अब 3x + 1 इंटू एक्स माइनस 4 ये होने के बाद यहाँ पे डायरेक्टली क्या कहते हैं दूसरे डब्बे दिए हुए, तो पहले मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ इस इक्वेशन को, फिर मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स बताता हूँ। यहाँ पे आ गया 66, ये 3x इंटू यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3x इंटू एक्स माइनस 4 और 1 x माइनस 4 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x का स्क्वायर 3 4 12 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस x माइनस 4x, ठीक है। तो यहाँ पे 1 इंटू x करेंगे तो 1x आ जाएगा और क्या कहते हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आ जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक नहीं, ठीक है चलो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3x यहाँ पे +1 चाहिए तो ये प्लस आ गया और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 3x, ठीक है, और यहाँ पे भी 12x आएगा। देखिए क्यों 12x आएगा, 3 4 कितना होता है 12 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस प्लस माइनस मतलब ये 11x हो गया, 11x 1 इंटू 4 करें तो सिर्फ 4 आता है, ठीक है। तो ये 66, फिर से हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे लिखेंगे, यहाँ पे पहले देख लेते हैं किस प्रकार से लिखा हुआ है, डायरेक्टली इक्वेशन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम 3x का स्क्वायर माइनस 11x माइनस 4 माइनस 66 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 11x 66 माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा -70 = 0। तो अब देखिए आपका जो इक्वेशन क्या हो गया, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखिए -11x, यहाँ पे बिगर माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पे साइन जो आएगा -11x का आएगा, आपकी इसमें लिखा है 3x का स्क्वायर माइनस 11x ब्रैकेट में आएगा और ये जो है -70 भी ब्रैकेट में = 0, ठीक है। इस प्रकार से आएगा। अब इस प्रकार से आने के बाद उसके बाद क्या है उन्होंने दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स तैयार करने के लिए ब्रैकेट लिखा है 3x ब्रैकेट, फिर लिखा है प्लस 10 ब्रैकेट = 0, इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो अब देखिए 3x इसमें 70, यहाँ क्या हो जाएगा 7 3 210, 73 210 में ऐसे नंबर से डिवाइड करना है 21 10 210 होता है, तो ये आ जाएगा 21 में से 10 गए तो -11 आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 3x -21x प्लस 10, ठीक है, प्लस 10x, यहाँ पे पहले 10x आएगा 10x एंड उसके बाद क्या है वहां पे ब्रैकेट दिया है 10x -70 के लिए डिब्बा तैयार कर लेते हैं। अब इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, देखिए 3x कॉमन यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, 3x में से x प्लस 21x यहाँ पे माइनस का साइन है, ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन है 21x प्लस 10x में ये निकाल देता हूँ, आपको पूरा अच्छी तरीके से समझने के बाद फिल इन द ब्लैंक्स हम कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 3x कॉमन निकल गया, तो x यहाँ पे आएगा -21 कितने टाइम्स में आता है 7 टाइम्स में आता है, तो x -7 प्लस 10 कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे भी x -7 = 0, तो यह हो जाएगा 3x प्लस 10 = 0 और x -7 = 0, तो ये हो जाएगा 3x = -10/3 और x +7। अब क्या है ट्रेपेजियम का जो है वो माइनस में तो नहीं आएगा, लेन कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना, -10/3 यहाँ पे लिख लेते हैं, लेन कैन नॉट बी नेगेटिव, सो x = 7 इज लेन ऑफ ट्रेपेजियम। हम ट्रेपेजियम का क्या निकाल लिए, हमने लेंथ निकाल लिए, मतलब x का वैल्यू निकाल लिए। अब हम x का वैल्यू निकालने के बाद AB CD BC
हम वो सभी निकाल सकते हैं। सो ए बी इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू मतलब 7 हो गया, और उसके बाद है सी डी इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, सी डी इज इक्वल टू इसका इक्वेशन क्या है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 14 प्लस 1 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। मतलब ये कितना आएगा 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। और उसके बाद ए बी दिया है, सी डी दिया है, और फिर क्या पूछा है ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू, देखिए ए डी और बी सी क्या दिया x माइनस टू मतलब 7 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। मतलब ये कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। आप इसमें से जो भी फिल इन द ब्लैंक्स है वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं, मिलते हैं फिर प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट 2 के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में प्लीज शेयर कीजिए, और कमेंट जरूर कीजिएगा। कुछ मिस्टेक्स रही तो हमें पता चले और हम उसमें इंप्रूव कर सकें। थैंक यू दोस्तों।